नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपके जीआईटी में अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या हम बात करें आपके जो आप कोर्स कर रहे हैं मेडिकल साइंस का, उसमें आपको आ सकता है। ठीक है, पैथोलॉजी में भी क्वेश्चन आपको बनेगा। सेकेंड आपका फिजियोलॉजी भी यहाँ से थोड़ी कवर हो जाएगी, फिर आपकी सर्जरी वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा और मेडिसिन वाला पार्ट भी आपका यहाँ मैं कवर कर दूंगा। मतलब चारों सब्जेक्ट्स के पार्ट को इसको अपन इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है जीआईटी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बैरेट इसोफेगस। बैरेट इसोफेगस क्या होता है, बैरेट इसोफेगस क्या होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये बैरेट इसोफेगस जो है एग्जैक्टली हम बोलेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स। आपने इससे पहले पढ़ा होगा, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ था। ठीक है, तो उसमें बताया था मैंने कॉम्प्लिकेशन ऑफ GERD। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ GERD में क्या होता है आपका बैरेट इसोफेगस आपको मिलता है। ठीक है, तो जब किसी को GERD होता है, लंबे समय से GERD होता है या क्रोनिक GERD होता है, तो उस कारण से क्या होता है, बैरेट इसोफेगस नाम का एक डिजीज़ प्रोड्यूस हो जाता है। और जब बैरेट इसोफेगस होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन भी बोलते हैं। यदि किसी को बैरेट इसोफेगस हो गया है तो वो मतलब वो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, इसमें पेशेंट को आपको लगातार ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है ताकि वो कैंसर में कन्वर्ट ना हो जाए, तो बैरेट इसोफेगस क्या है, टाइप ऑफ इसोफेगल डिजीज़ है। किस कारण से होता है, या कॉम्प्लिकेशन ऑफ GERD होता है या क्रोनिक इसोफेजाइटिस के कारण वहाँ पर होगा और ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन कहलाती है, दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ड्यू टू GERD, क्रोनिक GERD, इफ़ नॉट टेकन ट्रीटमेंट, यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट आप नहीं लेते हैं, क्रोनिक GERD होता है या GERD है और आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो लगातार वहाँ पर इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ इसोफेगस आपको मिलता है। ये आपका इसोफेगस है यहाँ पर लगातार आपको क्या मिलता है, इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन मिलता है। और जिस कारण से आपकी नॉर्मली इसोफेगस में यहाँ जो एपिथीलियम होती है उसका नाम होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम होती है। ठीक है, क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम वहाँ पर पाई जाती है। और ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो एपिथीलियम है, ये ड्यू टू इरिटेशन, लगातार इरिटेशन के कारण, ठीक है ना, इन्फ्लामेशन के कारण, ये दोनों क्यों हो रहा है, क्योंकि GERD यहाँ पर है। इस कारण से ये सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है, इस सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, यही यदि कहलाता है बैरेट इसोफेगस कहलाता है। ठीक है, तो बैरेट इसोफेगस में क्या होता है, लगातार आपका इन्फ्लेमेशन रहेगा, लगातार इरिटेशन रहेगा, जिस कारण से इसोफेगस की स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम नॉर्मल होती है, लेकिन ड्यू टू इरिटेशन, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ये कन्वर्ट कर जाती है सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम में कन्वर्ट होती है। ये कन्वर्ट होना, ये जो ऑल चेंज हमको मिल रहे हैं, जो सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम मिल रहा है ड्यू टू सेलुलर एडॉप्टेशन, वहाँ पर क्या होता है, सेलुलर एडॉप्टेशन होता है, लगातार इरिटेशन, लगातार इन्फ्लेमेशन कारण वहाँ की जो आपकी स्ट्रेटिफाइड सेल एपिथेलियम होती है उसमें वो उस इरिटेशन इन्फ्लेमेशन कारण एडॉप्टेशन करती है, सेलुलर एडॉप्टेशन होता है, और वो एडॉप्टेशन होता है सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम वाला। और ये जो एडॉप्टेशन होता है उसे हम बोलते हैं मेटाप्लेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाप्लेसिया बोलते हैं या मेटाप्लास्टिक चेंजेस बोलते हैं। यदि आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा
सेलुलर एडाप्टेशन पढ़ा होगा, इसमें हम आपको बताया, मैंने मेरे वीडियो देखे होंगे आपने, तो एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, ये टाइप ऑफ सेलुलर एडाप्टेशन होता है। जब सेल लगातार किसी स्ट्रेस के संपर्क में आती तो वो सेल अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज करती है। वैसे ही एपिथेलियम जो होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, जो नॉर्मली इसोफेगस में पाई जाती है, जो लगातार इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन संपर्क में जाने के कारण वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है, और इसे हम बोलते हैं सेलुलर एडाप्टेशन। वो भी कौन सा वाला, मेटाप्लेसिया या मेटाप्लास्टिक चेंजेस बोलते हैं। मेटाप्लेसिया में आपने पढ़ा होगा कि वन एडल्ट सेल ड्यू टू स्ट्रेस यहाँ पर क्या है इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, कन्वर्ट टू अनदर टाइप ऑफ एडल्ट सेल। ठीक है, तो जो स्क्वैमस एपिथेलियम जो सेल है वो जो दूसरी सेल में कन्वर्ट हो रही, काय में, कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो रही। ठीक है, आगे बात करते हैं, यही आपका क्या कहलाता है, कंप्लीटली वेराइटीज ऑफ कहलाता है। एंड आगे बात करते हैं, इफ़ देयर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट इन मेटाप्लास्टिक चेंजेस, ये जो मेटाप्लास्टिक चेंजेस हुआ है, जो आपका सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम हुआ है, यहाँ पर यदि आपको गॉबलेट सेल्स भी मिलने लगे। जनरली जो गॉबलेट सेल्स होती हैं ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं और जो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। जो गॉबलेट सेल्स होती हैं नॉर्मली वो हमारे इंटेस्टाइन में होती हैं, और इंटेस्टाइन में इनका काम क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होना। लेकिन यदि ये गॉबलेट सेल्स भी हमको ईसोफेगस की जो चेंजेस हुआ है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, वहाँ पर आपको इस मेटाप्लास्टिक चेंजेस में आपको ग्लोबलेट सेल भी मिलने लगेंगी, तो इस प्रकार के मेटाप्लेसिया को हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया बोलते हैं। यदि वहाँ पर गॉबलेट सेल्स नहीं होंगी हम उसे इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया नहीं बोलेंगे। यदि वहाँ पर उस कॉलमनर एपिथेलियम में यदि आपको प्लस गॉबलेट सेल ही मिलने लगेगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया बोलेंगे। इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमको वहाँ गॉबलेट सेल्स मिल रही हैं, क्योंकि गॉबलेट सेल जनरली कहाँ मिलती हैं, इंटेस्टाइन में मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। क्या होता है स्क्वैमस नॉर्मल है, कॉलमनर एबनॉर्मल है, सेलुलर एडाप्टेशन है, मेटाप्लेसिया मेटाप्लास्टिक चेंजेस से कहलाता है, ग्लोबलेट सेल्स मिलेगी तो इसको हम इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया बोलेंगे। मेटाप्लेसिया का मतलब क्या होता है, वन एडल्ट जो सेल है वो अनदर एडल्ट सेल में कन्वर्ट होना ड्यू टू स्ट्रेस कारण से होना। ग्लोबलेट सेल्स क्या होती हैं, वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं और म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है आगे देखते हैं, आगे क्या बता रहा है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। मैंने आपको पहले बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। इफ़ इरिटेशन एंड जीआरडी कंटिन्यू इट मे बी, अभी प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, आपको बायराइटिस इसोफेगस हो गया है और आप इसके बाद भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, प्रॉपर स्कैनिंग नहीं कराते हैं, प्रॉपर आप सर्वेलेंस नहीं करवाते हैं डॉक्टर के द्वारा, तो क्या होगा, फिर यहाँ पर जीआरडी प्रेजेंट रहेगा, इरिटेशन प्रेजेंट रहेगा, और फाइनली जो आपका जो बायराइटिस इसोफेगस है जो या मेटाप्लास्टिक जो चेंजेस है उसमें डिस्प्लेसिया हो जाएगा, सेकेंड सेलुलर एडाप्टेशन हो जाएगा, डिस्प्लेसिया हो जाएगा। और जैसी मेटाप्लास्टिक चेंजेस में डिस्प्लास्टिक चेंजेस मिलेगा, डिस्प्लेसिया मिलेगा, दैट मीन्स कार्सिनोमा हम उसे बोलते हैं। और जनरली कौन सा कार्सिनोमा होता है, एडिनो कार्सिनोमा पाया जाता है, कैंसर, एडिनोमा कार्सिनोमा या कैंसर पाया जाता है। ठीक है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, आपको याद रखना है। ठीक है, आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, प्रॉपर सर्वेलेंस नहीं करते हैं, प्रॉपर स्कैनिंग नहीं करवाते हैं, डॉक्टर से प्रॉपर फॉलोअप नहीं करते हैं, और यदि जीआरडी बना ही होता है तो वो फिर वहाँ पर मेटाप्लेसिया जो है डिस्प्लेसिया में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पर कैंसर हो जाता है, और जिसे हम बोलेंगे एडिनोकार्सिनोमा। तो एडिनोमा कार्सिनोमा या इसोफेगस में जो कार्सिनोमा का मेन कॉज क्या है, वहाँ की एपिथेलियम में डिस्प्लेसिया होना। मेटाप्लेसिया होगा तो प्री मैलिग्नेंट, डिस्प्लेसिया हो जाएगा तो कार्सिनोमा आपको हो जाएगा। और डिस्प्लेसिया कभी भी क्या है, प्री मैलिग्नेंट के बाद ही मैलिग्नेंट होना है। तो प्री मैलिग्नेंट मतलब आपका पहले क्या होगा मेटाप्लेसिया होगा और फिर मैलिग्नेंट मतलब डिस्प्लेसिया आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इस सर्जरी में आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एंड आपको यहाँ से क्वेश्चन कहाँ पर आएगा, आपका मेडिसिन वाले पार्ट में भी आ सकता है, पैथोलॉजी पार्ट में भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी। यदि आप जब इस इसोफेगस जिसमें बायराइटिस इसोफेगस हो गया उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं,
ठीक है। जनरली 2 प्रकार देखते हैं, एक आप ग्रॉसली देखते हैं, या पैथोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, उसको आप सिंपल बायोप्सी करेंगे। इसका इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, बायोप्सी करेंगे, वहाँ का टिश्यू निकालेंगे और उसको पहले इसमें अपन एंडोस्कोपी करेंगे, ठीक है। एंडोस्कोपी करते हैं, एंडोस्कोपी करके हम लोग देखते हैं, ग्रॉसली उसको देखते हैं तो आपको कैसी दिखेगी वहाँ इसोफेगस, रेड और वेलवेट, ठीक है ना, वेलवेट कलर का। आप क्या रखना, म्यूकस कैसा दिखेगा आपका, वहाँ म्यूकस में हमने रेड और वेलवेट दिखेगा, रेड एंड वेलवेट दिखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, याद रखना है। ग्रॉसली यदि आप बैरेट इसोफेगस को देखोगे तो एंडोस्कोपी से देखोगे तो कैसा दिखेगा आपको, क्वेश्चन आ सकता है। ग्रॉसली कैसा दिखेगा या एंडोस्कोपी में देखने पे कैसा दिखेगा आपको, रेड दिखेगा एंड आपको वेलवेट दिखेगा। और एक्सटेंडिंग अपवर्ड कहाँ, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, ठीक है ना, कहाँ से, क्या है, एक्सटेंडिंग अपवर्ड फ्रॉम गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन से आपको अपवर्ड, एक्सटेंडिंग अपवर्ड फ्रॉम गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन आपको वहाँ से मिलेगा, याद रखना है। ये जो मेटाप्लास्टिक चेंजेस जो है या मेटाप्लास्टिक जो म्यूकोसा है जो है उसमें पेल स्क्वेमस आपको अपर थर्ड मिलेगी और लोअर थर्ड कैसी मिलेगी आपको, लाइट ब्राउन कलर की दिखेगी। अपर जो होती है अपर थर्ड कैसी होगी पेल स्क्वेमस, एंड लोअर जो थर्ड होगी वो लाइट ब्राउन कलर की होगी। ये भी अगला क्वेश्चन आपको मिलता है। जो मेटाप्लास्टिक चेंजेस आपको मिलेंगे इसोफेगस में, बैरेट इसोफेगस में, तो उसमें अपर थर्ड कैसा मिलेगा, पेल मिलेगा, और लोअर थर्ड क्या होगा, लाइट ब्राउन कलर का मिलेगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, कुछ बुक में क्लासिफिकेशन बताया है कि क्लासिकल बैरेट इसोफेगस क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है और इंटेस्टाइनल क्या होता है। क्लासिकल इसोफेगस का मतलब होता है कि जब आपको मेटाप्लास्टिक चेंजेस जो है 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 3 सेंटीमीटर एरिया से ज़्यादा, ये ऐसे ही आप मान लो ये सबका इसोफेगस है और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा एरिया में आपको मेटाप्लास्टिक चेंजेस मिलता है तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्लासिकल बैरेट इसोफेगस बोलेंगे, क्लासिकल बैरेट इसोफेगस बोल देंगे। या हम इसको एक और बोलते हैं, आपको लॉन्ग सेगमेंट बैरेट इसोफेगस ही बोलते हैं, लॉन्ग सेगमेंट बैरेट इसोफेगस बोलेंगे। या हम इसे एक और बोलेंगे, एक और नाम होता है क्लासिकल बैरेट इसोफेगस बोलेंगे। जब आपको एंडोस्कोपी देखेंगे तो मेटाप्लास्टिक चेंज आपको क्या मिलेगा, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा कि भाई यदि 3 सेंटीमीटर के ऊपर बैरेट इसोफेगस मिलता है, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं क्लासिकल बैरेट इसोफेगस या लॉन्ग सेगमेंट इसोफेगस बोलते हैं। शॉर्ट बैरेट इसोफेगस या शॉर्ट जो बोलेंगे वो आपको लेस देन 3 सेंटीमीटर मेटाप्लास्टिक चेंजेस आपको मिलेगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में आया है, आप देखेंगे 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तब भी क्लासिकल बोलेंगे, और 2 से 3 सेंटीमीटर से कम हो तब भी हम इसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म बोलेंगे। 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो या 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो क्लासिकल हो गया, लॉन्ग सेगमेंट हो गया। 3 सेंटीमीटर से कम हो या 2 से 3 सेंटीमीटर से कम हो तो हम इसे शॉर्ट सेगमेंट या शॉर्ट बैरेट इसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। एंड लास्ट हम बात करते हैं, यदि हमको उसमें आपको ये आपको यदि जो मेटाप्लास्टिक चेंजेस है ये आपको ओनली प्रेजेंट इन गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, यदि आपको सिर्फ गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन में ही आपको ये मेटाप्लास्टिक चेंजेस मिलते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली इसे हम बोलते हैं कार्डियक मेटाप्लेसिया बोलते हैं, कार्डियक मेटाप्लेसिया बोलते हैं, या इंटेस्टाइनल बैरेट इसोफेगस ही बोलते हैं। यदि आपको मेटाप्लास्टिक चेंजेस मिलते हैं या बैरेट इसोफेगस सिर्फ आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन में ही मिलता है तो इसके 2 नाम हो गए, इंटेस्टाइनल बैरेट इसोफेगस बोल देंगे या कार्डियो मेटाप्लेसिया भी हम बोलते हैं। तो यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, याद रखना है। आप एंडोस्कोपी में देखते हैं तो ग्रॉसली हम बोलते हैं कैसा दिखता है, मेटाप्लास्टिक चेंजेस क्या होता है, क्लासिकली आपको बता दिया मैंने, ठीक है। आगे बात करते हैं, माइक्रोस्कोप में जाएंगे तो माइक्रोस्कोप में जाने पर देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमको गॉबलेट सेल प्रेजेंट मिलेगी और वो स्टेन हो जाएगा ब्लू कलर के स्टेन से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, माइक्रोस्कोप में आप बैरेट इसोफेगस को देखोगे आपको वहाँ पर गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट मिलेंगी, ठीक है, और स्टेनिंग करते हैं तो ब्लू कलर से स्टेन होता है, ठीक है। इसका जो आपका बात करेंगे
क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं बैरेट इसोफेगस के, जो आपने GERD में पढ़ा है, बिल्कुल वैसे ही आपको सिम्टम मिलना है, क्योंकि GERD लंबे समय तक होता है तो वो काय में कन्वर्ट होता है, बैरेट इसोफेगस में कन्वर्ट होता है। तो बैरेट इसोफेगस के सिम्टम और GERD के सिम्टम बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ एक चीज़ हो सकता है, जो सीवियरिटी ऑफ सिम्टम आपको बैरेट इसोफेगस में थोड़ा आपको ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन मेन क्या करते हैं इसका, हम एंडोस्कोपी करते हैं, एंडोस्कोपी करके हम देखते हैं, बताया भी ग्रॉसली, एंड बायोप्सी करते हैं मेटाप्लास्टिक चेंजेस के। ठीक है, हम आपका यहाँ बायोप्सी करेंगे, और बायोप्सी में मैंने आपको बताया कैसे मिलेगा, आपको वहाँ पर गॉबलेट सेल्स हमको मिलती हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट में आपको याद रखना है, पहला ट्रीटमेंट तो आपका GERD वाला ही चलेगा। GERD की जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल वही आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है ना, वो करना है। आगे बात करेंगे, इफ़ एंडोस्कोपी ओनली प्रेजेंट मेटाप्लास्टिक, यदि आपको एंडोस्कोपी करते हैं और आपको वहाँ पर सिर्फ मेटाप्लास्टिक चेंजेस मिलते हैं और डिस्प्लेसिया नहीं मिलता है, सिर्फ मेटाप्लेसिया मिलता है, मतलब प्री मैलिग्नेंट कंडीशन मिलती है, तो अगेन रिपीट एंडोस्कोपी ईयरली, मतलब आपको प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है तो प्रॉपरली पेशेंट को सर्विलेंस में रखना है, प्रॉपरली पेशेंट का रीचेकअप करना है, फॉलोअप करना है, 1 साल में आपको करते रहना है, 1 साल 2 साल लगातार करना है, ताकि ये डिस्प्लेसिया में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं लेज़र फोटो डायनामिक थेरेपी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ट्रीटमेंट में क्या पार्ट होता है, लेज़र फोटो डायनामिक थेरेपी करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बैरेट इसोफेगस में आप क्या करते हैं, लेज़र फोटो डायनामिक थेरेपी करते हैं, LPD बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, जो एबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं, लेज़र फोटो डायनामिक थेरेपी करते हैं। आगे बात करते हैं अर्गॉन प्लाज्मा कोगुलेशन, APC, अर्गॉन प्लाज्मा कोगुलेशन या APC बोलते हैं, एक मेडिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, अर्गॉन प्लाज्मा कोगुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। अर्गॉन प्लाज्मा कोगुलेशन APC करते हैं, मेडिकल प्रोसेस होता है। इसमें आयोनाइज्ड अर्गॉन गैस का यूज़ होता है। किसका होता है, आयोनाइज्ड अर्गॉन गैस का यूज़ करते हैं इस प्रोसीजर में, और साथ में इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं टू ट्रीट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। अर्गॉन APC अर्गॉन प्लाज्मा कोएगुलेशन प्रोसेस करते हैं, जिसमें अर्गॉन आयोनाइज्ड अर्गॉन गैस और इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके डिजीज़ को ठीक करने का काम करते हैं। और लास्ट करते हैं एंडोम्यूकोसल रिसेक्शन। एंडोम्यूकोसल रिसेक्शन से एबनॉर्मल सेल्स को रिमूव करते हैं या टिश्यू को रिमूव करते हैं। तो इसमें आप क्या क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपको रखना है। पहला आप याद करें, इसमें हम लोग करते हैं क्या, GERD का ट्रीटमेंट करते हैं, फिर एंडोस्कोपी में देखते हैं यदि मेटाप्लेसिया नहीं है तो बार उसको फॉलोअप में बुलाते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, मेटाप्लेसिया कंडीशन को रिमूव करने के लिए लेज़र फोटो डायनामिक थेरेपी करते हैं, अर्गॉन प्लाज्मा कोगुलेशन करते हैं, एंड लास्ट है एंडो रिसेक्शन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, लॉन्ग सेगमेंट मतलब लॉन्ग सेगमेंट, शॉर्ट सेगमेंट मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ मैंने आपको, कि जो यदि आपको मेटाप्लास्टिक चेंजेस 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिलेगा इसोफेगस में तो लॉन्ग सेगमेंट, और 2 से 3 सेंटीमीटर कम मिलेगा तो शॉर्ट सेगमेंट हम इसे बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। बैरेट इसोफेगस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देता है, और आपका पैथोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, सब में ये आपका कवर होगा। ठीक है, तो इसको बार बार देखिए और आपके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा BHMS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी फर्स्ट मटेरियल मेडिकल और मेडिसिन की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।